राम राम भाई सभी को। भाई मैं दीपक सोनी, मैं सभी को कुछ अपडेट देना चाह रहा हूँ। इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का मेरे पास ज़्यादा कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, मेरी ये पहली वीडियो है। तो वीडियो हो सकता है कि अच्छी ना हो, लेकिन सच्ची होगी इसकी गारंटी है। तो अभी क्या है, मैंने न्यूमरोलॉजी नाम की जो चीज़ है, जिसके एड्स वगैरह खूब चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, फेसबुक पे भी आते रहते हैं। तो मैंने भी एड्स वगैरह देखे। अब यूजुअली इतनी जल्दी किसी भी चीज़ पे बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी, और ख़ासकर मेंस लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा कम बिलीव करते हैं। तो बिलीव सिस्टम मेरा भी थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं किसी पे इतनी जल्दी बिलीव करता नहीं। जब तक मैं देखूंगा नहीं, मुझे प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती हैं बिलीव करने के लिए भी। तो प्रैक्टिकलिटी का मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि आप पहले टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तब विश्वास करेंगे। तो मेरे अंदर भी यही है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो मैंने ये कंसल्टेंसी न्यूमरोलॉजी की लेने के बिहाफ पे मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। मैंने कहा कि चलो पहले ना इसको सीखते हैं, सीखने का क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस हैं, ये वो। मैंने पूरा चेक किया, टेस्ट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर मान लो इससे कुछ चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं, या हमारी लाइफ में ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जो शायद आपकी लाइफ में लिखी नहीं थी, लेकिन आपने कोई नंबर लिया, उसमें कुछ ऐसा नंबर कैलकुलेशन जो है बैठ गई, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रेगुलर प्रॉब्लम चल रही है। चाहे हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो। यूजुअली प्रॉब्लम इन्हीं से कनेक्टेड होती है। तो मैंने कहा चलो सीखते हैं। मैंने सीखी, क्लास ली। क्लास लेने के बाद सीखते 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 मैं खुद भी मतलब बेसिकली सीखते सीखते ही अपनी चीज़ों में भी घुसा हुआ था कि हाँ, अगर मान लो मेरे पास भी तो नंबर है। मैंने कहा चेक करते हैं। सीख रहा था, अपने चेक भी कर रहा था, टेस्ट भी कर रहा था। फिर क्या होता है कि कभी कभी ना तुक्का नाम की जो चीज़ होती है वो लग जाती है, क्योंकि भाई इतने सारे लोग हैं। अगर मान लो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि इस समय कोई बंदा खाना खा रहा है, तो ऐसी तो है नहीं कि कोई खाना ही नहीं खा रहा होगा। इस समय जो मेरी वीडियो देख रहा है वो उस समय खाना खा रहा है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बंदे होंगे जो बैठ के खाना खा रहे होंगे इस समय। तो 100 ने देखी, 100 में से 10 ने अगर मान लो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हुए, खाना खाते हुए वीडियो देख रहे हैं, तो कहेंगे यार ये बात तो सही बोल रहा है यार, मैं तो खाना खा रहा हूँ। और आप मान लोगे तो 10 बंदे जो हैं वो इस प्रॉब्लम में फंस गए। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया, देखने वाले इतने, मैंने 100 के लिए बोला, 10 बंदे फंस गए। 10 बंदे कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी बिलीव नहीं करता इतनी जल्दी। हाँ ठीक है, वीडियोज़ आ रही हैं, देख रहे हैं, हाँ इंटरटेनमेंट हो जाता, ओके वेल एंड गुड। लेकिन चीज़ें अगर ठीक करनी है तो कुछ ना कुछ भरोसे वाली चीज़ चाहिए। अब भरोसे वाली चीज़ चाहिए तो भरोसा तो तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कि हाँ भाई मैंने देखा है, मैंने किया है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। सारी चीज़ें करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप मान लेते हो कि हाँ ये चीज़ फैक्ट है और इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रूथ है। तो मैंने इस चीज़ को सीखी, मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा हो सकता है कि लक बाय चांस बैठ रहा है, ठीक है। मेरा नंबर मैंने कैलकुलेट किया, हाँ भाई मेरे नंबर में ये प्रॉब्लम आ रही है, ओके देन सेटिस्फाई कि मेरा तो हो गया। मैंने कहा और भी टेस्ट करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वाइफ का नंबर निकाला। मैंने कहा दिखाओ तुम्हारे नंबर में क्या प्रॉब्लम है। नंबर निकाला, उसकी कैलकुलेशन बैठाई, प्रॉब्लम मैच हो गई। मैच हो गई इन द सेंस कि उसकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम चल रही थी जो उस नंबर में आ रहा था, यानी कि 2 जने के तो मैच हो गया। मैंने कहा चलो और टेस्ट करते हैं। मैंने फैमिली की सारी डिटेल निकाली। मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट 8 से 10 मेंबर हैं। मैंने सबकी डिटेल निकाली, सबके नंबर निकाले, और सबके नंबर निकालने के बाद मैंने सबका एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा भाई, मेरी बहन या मेरी वाइफ, बच्चे भी हैं उनका भी। हालांकि उनके पास कोई नंबर नहीं है तो ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन द बिहाफ ऑफ, यानी कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके पास नंबर जो है उस नंबर के बिहाफ पे भी आपके बच्चों में इफ़ेक्ट आ सकता है। ये चीज़ उस नंबर में भी है। तो ये चीज़ मैंने सारी जो है ऑब्जर्व करी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है।
अच्छी चीज़ है। बेसिकली ये एक तरीके का पंचांग टाइप ही है, जिसको हम लोग कुंडली, जन्म पत्री, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हम बनवाते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है हम पंडित के पास जाते हैं, वो देखते हैं, हम आपको हाँ हाँ ये चीज़ है, ये ख़राब है, ये दशा चल रही है, ये महादशा चल रही है, जो भी चीज़ उनके समझ में आ रहा है वो बता देते हैं और हम मान लेते हैं। हालांकि हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो हम दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो सीख लें या मान लें, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अब मैं उनमें से हूँ नहीं जो कि मान लूँ, मेरे को चाहिए प्रैक्टिकल कि भाई पहले दिखाओ, उसके बाद मैं भरोसा करूँगा। इसलिए मैं टू बी ऑनेस्ट पंडितों पर भी इतना कुछ खास विश्वास करता नहीं। बाकी लोग करते हैं, अच्छी बात है और करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पंडितों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा अलग सिनेरियो है, इसलिए मैं करता नहीं। तो अभी जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व करी न्यूमरोलॉजी के बिहाफ पे, तो यानी कि प्रैक्टिकल कुछ तो है जो ये इफ़ेक्ट करता है। यानी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको खाली नंबर के बिहाफ पे सुधारा जा सकता है। तो यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चलो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि आप भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो इतनी सारी आती हैं, मत करिए। एक बार टेस्ट ज़रूर करवाइए, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, जो भी आपके नॉलेज में हो। सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं, मैंने भी सीखे, मैं भी दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, जिसके पास आपका मन भरे, लगे कि हाँ ये मेरा हितैषी है, जानकार भी है, और अगर मान लो सोशल मीडिया से निकाल रहे हो तो भैया इसके इतने फॉलोअर हैं, इतना इसका ऐड चल रहा है, ट्रस्ट बिल्डिंग अपने आप हो जाएगी। तो एक बार खाली चेक करवाएं, कंसल्टेंसी की वो फीस चार्ज करेगा, आप एक बार बात कर लें क्या लेते हैं क्या देते हैं, वो आप करवाएं, चेक करवा लें, बस एक बार नंबर चेक करवाएं किसी से भी XYZ, और चेक करवाने के बाद जो चीज़ वो बताए पहले आप चेक करें कि हाँ ये मेरी लाइफ में चल भी रही है कि नहीं, खाली हवा में तीर मार रहा है। अब देखो दो चीज़ हो सकती है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कि जो नंबर आपने ले रखा है, अब नंबर के बिहाफ पे आपका नंबर किसके नाम पे है ये मैटर करेगा, आपका नंबर कितना पुराना है ये भी मैटर करेगा, और उन नंबर के पैटर्न के बिहाफ पे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये मैटर करेगी कि आपकी लाइफ में कितनी आ गई और कितनी आने वाली है। तो हो सकता है कि वो आपको जो भी आपको कंसल्टेंसी देगा न्यूमरोलॉजी की, वो आपको ये बताएगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ में आएंगी, आनी तो 100% है, लेकिन कितनी आ गई कितनी नहीं आई ये आपको देखना पड़ेगा। अगर वो एक ऐसा बंदा है जिसको और भी सारी विद्याओं की नॉलेज है, काफ़ी सारी विद्याएं हैं इस फील्ड में, जिसमें हमें तो ऑलमोस्ट एक की ही नॉलेज होगी ज़्यादातर को, हो सकता है 2 4 10 और भी हों जिनको नॉलेज हो थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैं आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ। पंचांग सबको पता है, जो भी सनातन धर्म से रिलेटेड है उनको सबको पता है पंचांग क्या है। पंचांग बेसिकली जन्म पत्री, जिसमें कुछ ऐसा ग्राफ सा बना होता है, सारी चीज़ें लिखे होते हैं, दशा महादशा, प्लैनेट क्या रूल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें होती है। न्यूमरोलॉजी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इसमें पैटर्न जो है वो नंबर के बिहाफ पे होता है, वहाँ पे अक्षरों के शब्दों के बिहाफ पे होता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रो बोल सकते हैं हम उसको, जिसको हम पंचांग बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी हो गई। फिर हो गया सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें आपके हाथ की रेखाओं को देख के और सारी चीज़ें बताई जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे आपकी लाइफ जो है थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए, ट्रैक पे आ जाए, यानी कि दिक्कत परेशानी कम हो। फिर एक महाभारत अगर किसी ने देखी हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं सब सनातन से ही रिलेटेड होंगे, तो महाभारत हो सकता है कि देखी भी हो जो सनातन से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए ये बेसिकली। तो महाभारत में एक किरदार है जिसका नाम था शकुनी। अब शकुनी के पास होते 2 पासे, ऐसे करके फेंकता है और वो अपनी चाल चलता है। तो ऐसी विद्याएं भी हैं जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। वो पासे फेंकेगा, अगर आप उससे पर्सनली जाके मिलेंगे तो वो आपको दिखा देगा, पासे फेंकेगा, देन आपको सब कुछ बता देगा। कुछ जगह पे वो कौड़ियों वाला चल रहा है। फिर फेस रीडिंग भी होती है, फेस देख के सामने वाला ये बता सकता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी परेशानी है। अगर मान लो आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो फेस रीडिंग से भी ये चीज़ें आपको बताई जा सकती है कि आप ये काम कर लो, देन ये ठीक हो जाएगा। लेकिन नॉलेज उसको पूरी होनी चाहिए, तभी हो सकता है कुछ लोग हवा में भी तीर मार रहे हो। इसी तरीके की और भी बहुत सारी हैं, मेरे को फ़िलहाल में भी इतनी याद आ रही हैं तो मैं इतनी बता रहा हूँ। हालांकि मैं भी इस फील्ड में भी जितने मैंने सीखी है उसके बिहाफ पे मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ।
और भी चीज़ें सीखने वाला हूँ। ये मेरा पर्सनल है, आपका मतलब ये है कि आप अपना सीखना चाहते हो तो सीख भी सकते हो, नहीं सीखना चाहते तो आप एक बार चेक ज़रूर करवाओ, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं पूरे दिन। मैंने तो कई देखे भी हैं और सुने भी हैं कि लोग 24-24 घंटे बैठ के गाड़ी चलाते हैं अपनी घर फैमिली को चलाने के लिए। भाई साहब 24 घंटे बैठना मतलब हेड्स ऑफ जो चला रहा है, भाई मेरे बस की तो नहीं है, सीधी सी बात है। मैं 24 घंटे बैठ के गाड़ी नहीं चला सकता। मैं ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो गया तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे मान लो, इससे ज़्यादा नहीं चलाता। उसमें भी थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाती है। 24-24 घंटे चला रहे भाई, मानना पड़ेगा। अब वो क्यों चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में या उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। या हो सकता है कि किसी की गाड़ी चला रहे हों किराए पे लेके, तो उनको उसका भी पैसा देना होता होगा। सबके अलग अलग रीज़न है, वो आप अपने आप देख सकते हैं। लेकिन आपकी अर्निंग, आपका मेहनत का पैसा अगर बेवजह कहीं पानी की तरह बह रहा है तो वो क्यों बह रहा है, ये नहीं बहना चाहिए। इसको रोकने का तरीका क्या है? इसको रोकने का तरीका यही है, फ़िलहाल जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया उसके भी आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आप एक बार अपना नंबर चेक करवा लीजिए, आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट बेसिकली ये ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं है, आप नंबर की टेस्टिंग करवाइए और नंबर के बिहाफ पे आपको जो भी चीज़ सामने वाला बताता है, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आप चूज़ करते हो वो आपको बताएगा। अब डिपेंड करता है, जैसे मान लो उसने कोई भी चीज़ बताई, अब आपको लगता है यार ये तो नॉर्मल है, इससे कोई ज़्यादा कुछ खास दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कोई बात नहीं, मत बदल लो, छोड़ दो। अब बदलने का इन द सेंस ये भी नहीं है कि आपको पूरा नंबर ही बदलना है। नंबर क्या तरीका है वो आपको समझा देगा, वैसे पूरा वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। नया नंबर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ के बिहाफ पे बना के दे देगा, बस खाली आपको उसको यूज़ करना होता है और चेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, वो उसमें बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये है कि लाइफ में बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो मैंने देखी है, हालांकि मैं अभी कंसल्टेंसी देना शुरू कर दिया है, मैंने जितने लोगों का चार्ट पढ़ा है, जितने लोगों को मैंने कंसल्टेंसी दी है, मैं उसके बिहाफ पे बता देता हूँ कि सालों से जो लोग अपनी बीमारी में पैसा लगा रहे थे, सालों से, मतलब एक तो कस्टमर ऐसा मिला है कि एक साल में उसने करीब नहीं भी तो 8-10 लाख रुपए लगा दिया है एक बीमारी के चक्कर में। एक बीमारी के चक्कर में 8-10 लाख रुपए लगा चुका है और प्रॉब्लम उसके नंबर में है। अब ये बताओ, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, पैसा दे रहा है, सारी चीज़ें करवा रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सनातन धर्म से ताल्लुकात रखता है, सारी चीज़ कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा है। मेरे से बात हुई तो अब देखो, फ्रेंड होता है तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि हाँ चल यार इसकी प्रॉब्लम जो है वो जल्दी से ठीक ठाक हो जाए, तो फ्रेंड ही है वो मेरा बेसिकली। तो मैंने उसकी देखी, मैंने उसको बताया, हालांकि उसने किसी को बताया नहीं था कि ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मैंने उसका नंबर सीखने के बाद, क्योंकि मेरे को तो एनालाइज करना था उस समय, सीखने के बाद ऐसा ऐसा नंबर मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा यार ये नंबर तेरे ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रहा है, लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो लेके आएगा। उसने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, और जब मैंने उसको बोला कि तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, भाई साहब वो कहते हैं ना कि फट गया एकदम से, कह रहा यार तेरे को कैसे पता? भाई मैं तो इतना इलाज करा रहा हूँ, मैं ये करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ, और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तेरे को ये बता, तेरे को बताया किसने? मैंने कहा बताया किसी ने कुछ नहीं है, मेरी किसी से इतनी कुछ खास बात होती नहीं है, मैं सुबह निकलता हूँ, रात में आता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, फिर उसने पूरी डिटेल दी, ऐसी ऐसी बात है, मैं इतना वो करवा रहा हूँ, टेस्ट करवा रहा हूँ, फलान ठिकान जो भी चीज़ है। फिर मैंने बताया कि देख प्रॉब्लम जहाँ है तो वहाँ काम ही नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम तेरा नंबर में है। नंबर में अगर थोड़े से चेंजेस करवाएगा या नया नंबर लेगा जो कि मैं तेरे को बना के दे दूँगा, तो इसके बिहाफ पे बस खाली तेरे को कुछ नहीं करना, नया नंबर यूज़ करना है। छोटे जो तेरा पुराना नंबर है उसके यूजेस ऑलमोस्ट या तो बंद कर दे या कम कर दे। बंद कर देगा तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सकता है कि तेरे को लगता है नहीं बहुत पुराना नंबर है मैं बंद नहीं कर सकता, तो एक काम कर, उसको यूजेस को कम कर दे, कॉल डाइवर्ट करके नए वाले नंबर पे लिया, नए नंबर से सारी काम कर, तेरा काम बन जाएगा। मैंने उसको बोल दिया है कि इसी साल तेरा जो है काम बन जाएगा, जो भी प्रॉब्लम थी उसकी XYZ, क्योंकि पर्सनल डिटेल शेयर नहीं कर सकते, उसमें केस भी कर सकते हैं, पर्सनल डिटेल किसी की मर्जी के बिहाफ पे आप शेयर नहीं कर सकते हैं, तो मैं पर्सनल डिटेल शेयर भी नहीं करूँगा। आप अपने आप से मानना है मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट या चेक
अपना नंबर ज़रूर करवाएं, किसी से भी करवाएं, कहीं भी करवाएं, जहां आपका मन भरे वहां आप करवा लें। ऐसा कोई मेरा पर्सनल इंटेंशन नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरी बातों पे भरोसा करो और मेरे से ही करवाओ। मेरे से मत करवाओ, जिस मर्जी से करवाओ। भाई देखो, मेरे को तो सीखनी थी, मेरे लिए मेरी फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है, और इसके बिहाफ पे मैंने सीखी ताकि मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई नुकसान ना हो। अगर मान लो मेरे घर वाले, मेरे फैमिली मेम्बर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हालांकि मैं उनकी 100% प्रॉब्लम को फेस करके, या ये कहते हैं ना कि मैंने हर ली, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, कोई भगवान तो है नहीं। तो परेशान तो फिर भी होते हैं कि यार घर का एक मेंबर है, थोड़ा बीमार चल रहा है, थोड़ा परेशान चल रहा है, काम नहीं बन रहा है, तो परेशान तो हम भी रहते हैं कि यार इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, चल कुछ करते हैं। मदद करने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मदद नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो ये भी एक तरीके की घर वालों की मदद ही है, घर वालों की, अड़ोस पड़ोस की, फैमिली मेम्बर की, दोस्त यार की, सबकी। अगर आप सीख लेते हो तो वेल एंड गुड, और सीखो। सीखने के बाद अपनी मदद करो, अपनी फैमिली की मदद करो, अपने घर वालों की मदद करो, अड़ोस पड़ोस की सबकी मदद करो। सीख लेते हो तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं सीख सकते हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप एक काम करो, आप चेक करवाओ। पहले अपना करवाओ, अपना फैमिली का करवाओ। अगर आपको लगता है कि किसी भी मेम्बर के साथ प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है तो अपना मत करवाओ, कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली का करवा लो। जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही हो, आप उसकी मतलब टेस्टिंग करवा लो कि हाँ भाई इसके नंबर टेस्ट करो, इसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है। वो टेस्टिंग करवा के आप चेक करवा लो। क्या पता आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई जो बंदा है जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो सिर्फ नंबर में निकल जाए। नंबर कितने का आएगा? देखो, यूजुअली अगर आप नया नंबर खरीदने के लिए आएंगे तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ मैचिंग का और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जो नंबरोलॉजिस्ट आप चूज़ करोगे वो आपको नंबर खुद ही बना के देगा। नंबर आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नंबर बनाना, चूज़ करना, ढूंढना, छांटना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लग जाता है टाइम। मैंने खुद अपना नंबर निकाला 3 महीने में। मुझे अपना नंबर निकालने में 3 महीने लग गए हैं, तो सोचो अगर मैं किसी का नंबर निकालने के लिए, कोई मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए आता है और वो ये बोलता है कि भैया ठीक है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, मेरे को कोई दूसरा नंबर बना, तो मैं झट से इमीडिएट बना के थोड़ी देखता हूँ। भाई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी खुली है, सीधी सी बात है ना। मैं भी कहीं ना कहीं से या तो अरेंज करूँगा, या सामने वाले को बोलूँगा, मैं कंपनी वालों से बातचीत करके, या मैं अपना टाई अप करके, भाई कि इस टाइप का नंबर या इस तरीके का नंबर, अगर आपकी कोई डिजिट आती है या जो भी चीज़ है XYZ, वो सारी चीज़ें करवा दे, तो उसमें लगेगा टाइम। तो नंबर आने में बेसिकली टाइम लगेगा, चाहे किसी के पास भी हो, टाइम वो लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और तुरंत ये दवाई है लिख दी, ये ले लो, ऐसा कोई नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं मार्केट में। चैलेंज है तो आप चेक करवा सकते हो। टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर बना के देगा। उसमें आपको क्या बेनिफिट्स होंगे वो आपको मे भी बता भी दे, हो सकता है कुछ लोग ना बताते हो, मैं तो बता देता हूँ कि आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ, इसके बिहाफ पे आपकी लाइफ में ये बेनिफिट जो हैं वो आएंगे, ये इफेक्ट आपको दिख जाएगा। क्योंकि भैया देखो, सारे कॉम्बिनेशंस ख़राब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, तो हम जो अच्छे वाले होते हैं सिर्फ उसी का नंबर बना के देते हैं। उसी के बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ और भी कैलकुलेट होती है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या मैच कर रहा है, वो भी देखना पड़ता है, प्लस उसका टोटल जो है वो भी मैच करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। सारी चीज़ों को मैच करवाने के बाद एक नंबर जो है किसी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है, तो हम उसको देते हैं। देन फिर उसमें क्या होगा कि अगर आपके प्रीवियस नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आप यूजेस बढ़ाएंगे, और जो नया नंबर है उसके यूजेस बढ़ते बढ़ते उसी की जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर नंबर के बिहाफ पे कोई भी आपके नंबर ख़राब है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो सही हो जाएंगी। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि नंबर के बिहाफ पे हो रही है। वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी जब आप चेक करवाएंगे। आप इसलिए पहले चेक करवाएं, टेस्ट करवाएं, देखें, ऑब्जर्व करें, और अगर सामने वाले का मतलब आंसर आपको सेटिस्फाई लगता है तो भरोसा करें उसके ऊपर और नंबर बदलवाएं। क्योंकि एक नंबर बदलने से किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। आप, मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार चेक करवा लें। हम फिर मिलेंगे। वैसे मेरे को वीडियो बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, ख़राब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन सच्ची है, इस बात की गारंटी है। चेक कर लेना। दीपक सोनी मेरा नाम है। आप मेरी प्रोफाइल में चले जाओ, एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, मैंने आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है, ये पहली वीडियो है। मैंने वो भी किसी से बात करी थी, उन्होंने बोला आप वीडियो बना के दो, मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, मेरे को बनानी आती नहीं है। तो जैसी भी हो आप देख लेना वीडियो,
बस खाली ये है कि इस चीज़ पर भरोसा करो और आप अपनी लाइफ को ठीक करो। जय श्री राम।